नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। स्टॉक मार्केट में फिलहाल में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है और कमा रहा था? नंबर पहला FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरा FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तीसरा DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट के गॉडफादर यही है, करता धरता। स्टॉक मार्केट को कब अप लेके जाना है, स्टॉक मार्केट को कब डाउन लेके जाना है, ये इन्हीं के हाथ में है। अगर विश्वास नहीं होता इंटरनेट उठा के देख लो, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। आप नहीं कमा सकते हो इतना पैसा। क्यों? क्योंकि आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आप कमाना चाहते हो इनके जैसे पैसा, तो इनकी जैसी स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, इनकी जैसी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप लमसम करोड़ों में पैसा कमा पाओगे स्टॉक मार्केट से। इसलिए इस वीडियो को बनाया है आपके लिए। आगे बढ़ूं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। FII और FPI यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये दो दिग्गज ऐसे इन्वेस्टर हैं जो भारत के शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए का प्रॉफिट निकाल के ले जाते हैं। आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आई एम सॉरी, आपके पास ये और नॉलेज दोनों नहीं है। अगर आपके पास पैसा तो है, पैसा काफी है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन नॉलेज नहीं है। उनके पास स्ट्रेटजी है, उनके पास प्लानिंग है, उनके पास रणनीति है, ट्रेड करने के तरीके हैं, इसलिए वो प्रॉफिट कमा के ले जाते हैं। हमारे पास नहीं है, इसलिए हम प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। देखिए आप पीछे उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक मार्केट में। जब वो इतना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते, करोड़ों में इन्वेस्ट किया है उन्होंने, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो कितना प्रॉफिट कमाते होंगे। अदर कंट्री के इन्वेस्टर, विदेशी इन्वेस्टर यानी FII, ये ढूंढते रहते हैं कि वर्ल्ड का कौन सा स्टॉक मार्केट फिलहाल में स्ट्रॉन्ग चल रहा है, वहां पर जाके पैसा इन्वेस्ट करना और वहां पे पैसा इन्वेस्ट करके करोड़ों, हजारों करोड़ों का प्रॉफिट निकाल के मार्केट से ले जाना। सिर्फ यही वर्क है उनका और कुछ नहीं है। वो यहीं से पैसा कमाते हैं और हम सिर्फ देखते रहते हैं। और जरूरी भी है, अगर वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट का होने का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि विदेश से इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है, हमारी यहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है और वो लोग स्टॉक मार्केट का बैकबोन बोला जाता है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे पूरे शरीर को मेंटेन करके रखती है, बनाए रखे रहती है, वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर हमारे स्टॉक मार्केट को मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए उनका होना बहुत जरूरी है। उनकी जैसी प्लानिंग करके हम भी बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। FII और FPI विदेशी म्यूचुअल फंड है, विदेशी इंश्योरेंस कंपनी है, इसी को हम FII कहते हैं और ये लोग आके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा आता है DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये हमारे ही देश के म्यूचुअल फंड है, हमारे ही देश की इंश्योरेंस कंपनी है। ये लोग भी करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट में। अब मैं बताता हूं आपको कि आपको ट्रेड कब लेना है और कैसे लेना है। आप रिटेल इन्वेस्टर हो, इसलिए नॉलेज होना आपके लिए बेहद जरूरी है। नॉलेज में आपको सिर्फ दो चीजें सीखनी है, पहला है फंडामेंटल और दूसरा है टेक्निकल। क्योंकि स्टॉक मार्केट ये सिर्फ दोनों स्तंभ पर टिका हुआ है, फंडामेंटल और टेक्निकल। जिनको फंडामेंटल और टेक्निकल का सही तरीके से ज्ञान और नॉलेज हो गया, वो स्टॉक मार्केट में विजय हासिल कर सकता है। फंडामेंटल में आपको लेटेस्ट न्यूज पर फोकस करना है और टेक्निकल में आपको चार्ट पैटर्न पर फोकस करना है। लेटेस्ट न्यूज आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, वह सुबह मॉर्निंग में अपडेट होती रहती हैं। किस कंपनी के बारे में कौन सी नेगेटिव न्यूज और पॉजिटिव आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर फंडामेंटल की न्यूज आपको रीड करना समझना आ गया तो फंडामेंटल आपको बनने लगेगा, और टेक्निकल में चार्ट देखना अगर आपको आ गया, उससे पहले आप चार्ट इंटरनेट पर सीख सकते हैं, यूट्यूब पर सीख सकते हैं। मेरे ही चैनल में बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे डाले हैं
जिसमें आपको टेक्निकल का पूरा नॉलेज हो जाएगा। वहां पे आप जाके देख सकते हो। और सबसे जरूरी बात आपको यह चेक करना है, कंपनी के पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चेक करना है कि कंपनी का रिकॉर्ड कैसा रहा है। कंपनी का पी रेशियो आपको चेक करना है कि 15 से 25 के बीच में है या नहीं है, क्योंकि रिसर्चर ये बोलते हैं, इंटरनेट पर ये डला हुआ है कि 20 से अगर पी रेशियो कम है मतलब वो कंपनी बहुत अच्छा वर्क कर रही है हमेशा से और आगे करती जाएगी। अगर उसका पी रेशियो 25 से ऊपर जाता है मतलब उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। आपको ये चेक करना है पिछले 2 साल से इसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट के मामले में कंपनी कितना फिलहाल में प्रॉफिट दे पा रही है। ये सारी चीजें अगर आप चेक करना सीख लिए तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।